तो क्लासिकल मैकेनिक्स के 2013 ईयर में जो भी फिजिक्स के क्वेश्चन गेट में पूछे गए हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 0.85 c इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ मूविंग फोटोन। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू द फोटोन इज, ठीक है। तो ये एसटीआर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो वेलोसिटी 0.85 c से मूव कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ मूविंग फोटोन, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इससे पहले आप एक कॉन्सेप्ट देखिए। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया, जिसमें 2012 का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। जिसमें कि कंसीडर पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी कंपोनेंट ux uy uz इन एस फ्रेम। तो एस फ्रेम में अगर कोई पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है ux uy uz वेलोसिटी कंपोनेंट से, ठीक है। अनदर एस प्राइम फ्रेम इज मूविंग विद वेलोसिटी v अलोंग एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। यहाँ पे देखिए तो एस प्राइम फ्रेम जो है वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी v है, ठीक है। देन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस प्राइम फ्रेम इज गिवन अस। तो एस प्राइम फ्रेम में इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, मतलब कि ये एस फ्रेम में जो जा रहा है, ठीक है, ये एस फ्रेम में इसका ux uy uz वेलोसिटी है। लेकिन यहाँ पे इस फ्रेम में हमारा ऑब्जर्वर है और हम चाहते हैं कि इस फ्रेम में इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, तो वो होगा ux प्राइम uy प्राइम एंड uz प्राइम, ठीक है। तो इस तीनों का वैल्यू क्या होता है, ux प्राइम इज इक्वल टू ux माइनस v अपॉन 1 माइनस ux इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर। ux क्या है, ठीक है, इस s फ्रेम में जो पार्टिकल का वेलोसिटी था वो है, और v जो है ये s प्राइम फ्रेम का जो वेलोसिटी है वो है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि इलेक्ट्रॉन जो है 0.85 c से मूव कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं फ्रेम बनाती हूँ पहले। ये हो जाएगा हमारा s फ्रेम, दिस इज एस फ्रेम, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी दैट इज ux इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.85 c, ठीक है। उसी तरह फिर यहाँ पे देखिए सेम डायरेक्शन में जो है वो फोटोन जा रहा है, तो वो c वेलोसिटी से जा रहा होगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बोला है। तो ये हो गया एस प्राइम फ्रेम, और यहाँ पे जो हमारा फोटोन जा रहा है ये हो जाएगा वेलोसिटी c से, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज फोटोन, ये हो जाएगा c वेलोसिटी, यानी कि इसका जो v इज इक्वल टू c हो जाएगा। ये फ्रेम का जो वेलोसिटी है वही फोटोन का वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हमें ux प्राइम निकालनी है। देयरफॉर ux प्राइम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं पहले लिख देती हूँ वेलोसिटी, this is velocity of electron with respect to photon, ठीक है। फोटोन के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करें, देखिए कितना हो जाएगा, दिस इज ux प्राइम इज इक्वल टू ux माइनस v अपॉन 1 माइनस ux इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर। तो ux का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 0.85 c माइनस v का वैल्यू हो गया c, ठीक है, 1 माइनस 0.85 c इंटू सी अपॉन सी स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा c से, ठीक है। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा c 0.85 माइनस 1, एंड दिस इज 1 से माइनस करेंगे इसको हो जाएगा 1 माइनस 0.85, पहले लिखते हैं, ठीक है। सी जो है वो कैंसिल हो गया। अब इसका वैल्यू देखिए ये हो जाएगा ux प्राइम इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज c जो है यहाँ पे आ गया माइनस, और ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस c के इक्वल, ठीक है। ux प्राइम जो है आपका माइनस c के इक्वल आ जाएगा, यानी कि इसमें इस फ्रेम में इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो हो जाएगा ux प्राइम इज इक्वल टू माइनस c, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा मैच हो गया, और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको यूज करनी है और आपको वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, इस तरह से फ्रेम बना के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So the Lagrangian of the system with 1 degrees of freedom q is given by L is equal to this one, where alpha and beta are the non-zero constants, ठीक है। If PQ denotes the canonical momentum conjugate of Q,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट दिखा देती हूँ आपको। इन जनरल लैग्रेंजियन डिपेंड्स ऑन द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी एंड टाइम। तो लैग्रेंजियन जो होता है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे कि लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक होता है आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है, जैसे कि एक्स वाई जेड हो गया या आर थीटा फाई हो गया। दूसरा होता है वेलोसिटी, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जैसे कि हो गया आपका वेलोसिटी जैसे गिवन होता है, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, लीनियर वेलोसिटी हो गया, ठीक है। और टाइम पे डिपेंड करता है, ये तीन चीजों पे लैग्रेंजियन डिपेंड करता है। तो अगर ये तीन चीजों में से अगर क्यू मिसिंग है, यानी कि हमारा जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वो लैग्रेंजियन वाले इक्वेशन में से मिसिंग है, इफ क्यू इज साइक्लिक, साइक्लिक मतलब मिसिंग कोऑर्डिनेट, ठीक है। इफ क्यू इज साइक्लिक देन डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट और कंजर्व, ठीक है। तो ये जो कॉन्जुगेट हम निकालना चाहेंगे दैट इज पी क्यू, यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो ये क्वांटिटी यहाँ पे कंजर्व हो जाएगा अगर क्यू साइक्लिक है तो, ठीक है। तो इफ क्यू डॉट इज साइक्लिक देन डेल एल अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट और कंजर्व क्वांटिटी। उसी तरह फिर अगर टी मिसिंग है, इफ टी इज साइक्लिक देन द क्वांटिटी दिस इज हैमिल्टोनियन, एच इज कंजर्व। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कंजर्व होता है जब हम टाइम साइक्लिक होता है, ठीक है, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमें गिवन है लैग्रेंजियन उसमें क्यू डॉट भी है और क्यू भी है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम जो है साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, बट यहाँ पे ऑप्शन में टाइम का कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा क्वांटिटी जो है वो कंजर्व्ड है और कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं फाइंड करती हूँ, देयरफॉर एल इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, दिस इज अल्फा क्यू डॉट स्क्वायर प्लस बीटा क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं फाइंड करूंगी कैनोनिकल मोमेंटम, कैनोनिकल, दिस इज कैनोनिकल मोमेंटम कितना हो जाएगा, दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू हो जाएगा डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ गया, देखिए ये आ जाएगा 2 इंटू अल्फा इंटू क्यू डॉट, ये तो जीरो हो जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी है डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट ये इक्वल टू जीरो नहीं हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। देखिए अगर ये साइक्लिक है तो ये कंजर्व होगा जबकि ये जीरो आएगा तब, ठीक है। अगर कंजर्व नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है हमारा, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए सिंस क्यू इज नॉट साइक्लिक, यहाँ पे साइक्लिक नहीं है, देयरफॉर पी क्यू इज नॉट कंजर्व, यहाँ पे पी क्यू जो है कंजर्व नहीं होगा, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए पी क्यू का वैल्यू 2 अल्फा इंटू क्यू डॉट आया, देखिए 2 अल्फा इंटू क्यू डॉट आया एंड इट इज नॉट कंजर्व क्वांटिटी, ये कंजर्व क्वांटिटी नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कंसिडर टू स्मॉल ब्लॉक्स ईच ऑफ मास m अटैच्ड टू टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स। One of the springs is attached to the wall as shown in the figure. The spring constant of each spring is K. The mass slide along the surface and the friction is negligible. The frequency of one of the normal modes of system is, तो यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, नॉर्मल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखिए अब इसे हम फाइंड करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से एकदम ध्यान से सीखिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि इसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ पे ये फिगर पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। देखिए ये अगर मान लेते हैं कि ये x1 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये x2 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो लेट x1 एंड x2 बी डिस्प्लेसमेंट of masses from their respective equilibrium positions, ठीक है। तो x1 x2 जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब देखिए हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो जितना मास होता है उतना काइनेटिक एनर्जी होगा। देखिए यहाँ पे दो मास है, दोनों का मास m है, सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर ऑफ मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जी टर्म्स, ठीक है।
उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, जितना स्प्रिंग होता है उतना पोटेंशियल एनर्जी का टर्म्स होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ पहले काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, दिस इज टी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम, कैपिटल एम है, ठीक है, कैपिटल एम x1 डॉट स्क्वायर, x1 डॉट स्क्वायर ये डिस्प्लेसमेंट प्लस 1/2 एम x2 डॉट स्क्वायर, ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, देखिए दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ नंबर ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ, दिस इज नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कैसे होगा, ये होगा, यहाँ पे तो रिजिड है, यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज के एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है, x1, दिस इज x1 माइनस 0 प्लस हाफ, ये हो गया x2 माइनस x1, ठीक है, दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये हो जाएगा के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए पोटेंशियल एनर्जी हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज के 2x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस दिस इज माइनस 2x1 x2। सॉल्व करने के बाद आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, ये हम कैसे लिख पाएंगे, 2x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस x1 x2 माइनस x2 x1, ठीक है। ये रीजन है कुछ लिखने का, मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमें बोल रहा है कि नॉर्मल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ऑफ द नॉर्मल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे टू फाइंड द, सो टू फाइंड द नॉर्मल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी we will solve this इक्वेशन, ठीक है। अब क्या इक्वेशन है, देखिए ये होता है वी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई जे, यहाँ पे वी आई जे जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है और ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और ये है हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखिए वेयर वी आई जे इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मैट्रिक्स, ठीक है। मैं जनरली करा दे रही हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, शॉर्ट में भी करा सकती थी पर ये सब कॉन्सेप्ट सीखना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए वी आई जे कैसे होगा, V11 मैट्रिक्स V12, अगर 2 है तो V21 V22, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे टी आई जे इज इक्वल टू T11 T12 T21 T22, ठीक है। और इसका वैल्यूज क्या होता है, देखिए अगर यहाँ पे मैं 1-2 वैल्यू लिख देती हूँ, यहाँ पे हो जाएगा V11 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर V अपॉन डेल x1 स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह V12 क्या हो जाएगा, V12 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर V अपॉन डेल x1 डेल x2, ठीक है। फिर T11 देखिए, T11 दिस इज 11 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर T अपॉन डेल x1 स्क्वायर। उसी तरह फिर यहाँ पे लिख देती हूँ T, दिस इज 1-2, ठीक है। अगर मैं ये लिखूँ T12 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर T अपॉन डेल x1 डॉट डेल x2 डॉट। सो ये वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है, ये जो गिवन है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इसे सॉल्व करनी है और यहाँ पे सारा वैल्यूज पुट करके ये डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं कैसे कैसे होगा। यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कोरिस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स आर, टू द कोरिस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स आर, यहाँ पे पहले लिखूंगी काइनेटिक एनर्जी दैट इज टी, ये हो जाएगा किसके इक्वल, देखिए m जो है वो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसका करेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये x1 का जो कॉफिशिएंट होगा वो हम लेंगे,
ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 बचेगा और m बचेगा, तो m को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा m और इसका जो वैल्यू आएगा वो 1 हो जाएगा। उसी तरह फिर देखिए ये जो वैल्यू है दिस t12 यहाँ पे x1 और x2 है, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। आप डिफ्रेंशिएट करके एक बार देख लेना। उसके बाद फिर देखिए ये वाला वैल्यू को करेंगे तो ये कितना आएगा, ये भी हमारा 1 आ जाएगा, दिस इज 1 और ये भी 0 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी मैट्रिक्स। उसी तरह फिर हम पोटेंशियल एनर्जी मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे k बाहर आ जाएगा, k और ये 2 जो है ये आगे आएगा तो ये कैंसिल होगा और ये 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा कोफिशिएंट कैसे कैसे बनेगा, दिस इज 2 -1 और 1। इसको आप कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करके देखिएगा तो ये वैल्यूज आपको मिलेगा। तो फॉर frequency omega of normal modes is equal to determinant of this is omega, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा v स्क्वायर, दिस इज v प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड t, ठीक है, ये आ गया आएगा 0 के इक्वल। अब देखिए अब इसको कैलकुलेट करेंगे, सारा वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा। यहाँ पे देखिए मैं पुट करती हूँ, ये हो जाएगा m 0 0 m, ठीक है, ये आ जाएगा आपका t का वैल्यू, तो इसको इधर लिखना है। तो ये हो गया, पहले k लिखते हैं, k दिस इज 2k माइनस k और ये k, ये हो गया डिटर्मिनेंट माइनस दिस इज माइनस, ओके, ये हमारा यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ये मैट्रिक्स देखिए कितना हो जाएगा m 0 0 m, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गया, ये हो गया 2k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा दिस इज माइनस k, ये आ जाएगा माइनस k, ये आ गया k माइनस m ओमेगा स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 2k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये k स्क्वायर आ जाएगा माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना आएगा, 2k स्क्वायर माइनस 3m k ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद फिर आएगा वैल्यू दिस इज प्लस m टू द पावर m स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 माइनस k स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यूज आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे मिला देखिए ये हो जाएगा 2k स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2k m स्क्वायर माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू k, इस दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे से हटा देती हूँ और ये वैल्यू आ गया। अब हमें इसे कैलकुलेट करनी है, ये हो गया कुछ इस तरह। सो यहाँ पे देखिए m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस 3k m ओमेगा स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें इसे कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे देखिए ये किसके फॉर्म में, ये तो 4 हो गया, ये किसके फॉर्म में है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे से कैलकुलेट करेंगे, देयरफॉर रूट्स निकालते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे माइनस b, यानी कि माइनस 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 प्लस हो गया 3km ओमेगा स्क्वायर इधर चला गया, ठीक है, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज 9m स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 इंटू m स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है, अपॉन दिस इज 2 इंटू m स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व करते देखिए ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन 2m, इसको सॉल्व करिएगा तो आपको कुछ इस तरह से वैल्यू मिलेगा, दिस इज 3 प्लस माइनस रूट 5, ये वैल्यू आपको मिलेगा। देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू ये रूट आ जाएगा k अपॉन 2m
और ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस √5। ओके, अब देखिए इसका ऑप्शन, तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है ये मैच करेगा। वन ऑफ द बोला है, वन ऑफ द नॉर्मल मोड्स ऑफ सिस्टम, तो एक हो जाएगा माइनस, एक हो जाएगा प्लस, तो ये वाला वैल्यू हमारा प्लस वाला यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन।